इतिहास एक नीरव साक्षी है, ये बोल नहीं सकता, बट ये इसका अस्तित्व देके समझा सकता है। हम वही इतिहास को हाथ पकड़ के आज भी चलेंगे। देखिए, साइलेंस जो होता है ना, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बहुत कुछ बोलता है। समझना आपका काम है। मैं आज छत्तीसगढ़ का रतनपुर के ऊपर में थोड़ा आलोकपात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रतनपुर का जो इतिहास जो है ये गौरवमय है। ग्यारहवीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था। चेदी डायनेस्टी, चेदी राजवंश इसका मैंने जन्म दिया था, आप बोल सकते हैं। उसके बाद चेदी दो हिस्सा में बटे हैं, पूर्व चेदी, पश्चिम चेदी। पश्चिम चेदी उसका कैपिटल बना है, राजधानी बना है हमारा त्रिपुरी। और पूर्व चेदी जो है वो महाकौशल नाम में परिचित हुआ था और उसका राजधानी हुआ था उधना रतनपुर। रतनपुर का एक आध्यात्मिक महत्व है। मैंने इतिहासकार लोग बता रहा है कि चार युग में हमारा जैसा चार युग में क्या क्या है, सत्य युग है, त्रेता युग है, दापोड़ है, कोली है। तो हर युग में हमारा ये रतनपुर का एग्जिस्टेंस था। सत्य युग में इसका नाम था मणिपुर, उसके बाद त्रेता युग में इसका नाम हुआ था मानिकपुर, उसके बाद दापोर में इसका नाम हुआ था हीरापुर और अधुना रतनपुर कली युग में। लेकिन मैं आपको सामने तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ, विचार आप लोग करेंगे। मैं इतिहास का पीछे, रतनपुर का इतिहास के पीछे आज महामाया मंदिर इतना मैंने जन प्रसिद्धि लाभ किया है भारतवर्ष से। इसका संलग्न एरिया, उसका ऊपर में भी हम आलोकपात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे बड़ा भारी रहस्य है, इतिहास का रहस्य। जितना आप उसके अभ्यंतर में प्रवेश करेंगे तब आपको एक आनंद मिलेगा, आपको जिज्ञासु मन और आगे लेके जाने की कोशिश करेगा आपको। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विचार आपका, चलिए देखते हैं। देखिए ये सामने जो रास्ता गया ना, ये रतनपुर से कोटा तरफ चला गया। मैं दिखाते जा रहा हूँ, ये देखिए फिर एक कोटा तरफ चला गया। ये करीबन 16 किलोमीटर है और बीच में ये जो बाइफार्केटर है एक, तो देखिए ये रास्ता चला गया सीधा हमारा बाईपास, ये रतनपुर मंदिर की तरफ जा रहा है। ये करीबन 8-10 किलोमीटर होगा, हम लोग उधर ही चलेंगे। चलो। महामाया बाईपास होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। देखिए सामने रास्ता एकदम परिष्कार है, दोनों साइड में काफ़ी जंगल भी दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा गांव भी होता होगा। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ना मैं बाएं तरफ देख रहा था एक खंडर टाइप का एक बहुत पुराना मकान जिसका भांगा हुआ पड़ा है। तो देखने से हमको लगा जी इस जगह में हमको जाना चाहिए, क्योंकि इसका इतिहास तो हमको कुछ मालूम नहीं है। देखिए दूर में पहाड़ दिखाई दे रहा है और जस्ट लेफ्ट साइड में मैं उसको देख रहा था जी। तब मैं देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो मैं हमारा ड्राइवर राजू को बोला गाड़ी को रुको, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। खंडर देख रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ है, लेकिन मैं अंदर जाके पता करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसका जो ब्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन जो है, ये ब्रिक्स मैं देखा था शिरपुर में, ये एक ही टाइप का है। मैंने इसके मतलब क्या है, ये जो बिल्डिंग जो बना था एक ज़माना में, ये हमारा पृथ्वीदेव सिंह का पीरियड में हुआ था, ये 1150 का आसपास। रतनपुर फोर्ट में हमारा इसी टाइप का ब्रिज का यूटिलाइजेशन हुआ था और पृथ्वीदेव सिंह उसका प्रयोग किया था 1150 सेंचुरी में। सेम इधर मैं वही चीज़ देख रहा हूँ। मैंने शिरपुर का बाद जो रतनपुर में जो प्रयोग हुआ वो दिखाई दे रहा है। आज ये खंडर है। एक ज़माना में जो 1150 एडी का बाद पृथ्वीदेव सिंह को बारे में मैं चर्चा किया हूँ, उसके बाद कालचुरी डायनेस्टी इधर रामरमा उसका राजत्व करते थे। उसका राजत्व का विशालता बहुत दूर तक फैल गया था, सुदूर शिरपुर तक गया था। अभी एक माने खंडार में परिणत हो चुका है, लेकिन एक खंडार तो नहीं था। मैं देख रहा था ये जो आप बगल में जब आपको फोकसिंग करूँगा आप देख पाएंगे एक बड़ा सा ऊंचा एक टॉम टाइप का दिखाई दे रहा है। आज इसका भग्नावशेष है, कालो स्रोत में सब विलीन हो चुका है। इसका नाम था बादल महल। मैं सुना हूँ ये 7 मंजिल था, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ ब्रोकन स्टेज में जो देख रहा हूँ ये 5 मंजिल तक हमारा नज़र में आ रहा था। मैं अंदर में भी घुसा था, चारों तरफ छोटा छोटा मंदिर है। और ये कालचुरी डायनेस्टी का जो लास्ट जो राजा था रघुनाथ सिंह का गुजर जाने के बाद ये एरिया दखल कर लिया था हमारा मराठा राज भीमराव जी। हमारा सामने मैडम मलकाम है, रजनी मलकाम आपका नाम। थैंक यू मैडम। इसका बारे में आपको जो जानकारी प्रैक्टिकली इसका नज़दीक में आपको मकान है, इसीलिए आपको डिस्टर्ब करने मैं आ गया हूँ। तो मैडम आप बताइए इसका बारे में थोड़ा सा। ये जूना शहर बस्ती है, तो छत्तीसगढ़ का ये एरिया है। मतलब छत्तीसगढ़ में जूना का अर्थ होता है पुराना। तो ये चूँकि रतनपुर है, तो अभी नया रतनपुर जहाँ महामाया मंदिर है वहाँ बसा हुआ है। अभी रतनपुर तहसील है छत्तीसगढ़ का एक। तो जो पुराना रतनपुर था वो यहाँ पर था। और पुराने रतनपुर का पुराना महल, ये जो महल जो है, मैं इतिहास जो देख रहा हूँ 1100 से 1150 के अंदर में रत्नोदीप सिंह, पृथ्वीदेव सिंह ये सब मंदिर महामाया मंदिर सब बनाए थे। तो उस टाइम ये लोग इसी जगह में ही रहते थे। ये पुराना रतनपुर है। ये पुराना रतनपुर है और पुरानी जो महामाया है मंदिर वो इसी महल में था। अच्छा, पुरानी मतलब महामाया जो राजा का महल है वो यहाँ था। मैलकम मैडम का बात आप लोग शायद सुन रहा है। ये हमारा पुराना रतनपुर है और हमारा जूना का मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में होता है पुराना। तो ये रतनपुर, अधुना जो रतनपुर हम लोग देख रहे हैं जहाँ महामाया मंदिर प्रतिष्ठित हुआ है, उस टाइम यही जगह में वो मंदिर एवं विग्रह और पुराना जो एस्टेब्लिशमेंट इसी जगह में ही था। यही हमारा पुराना रतनपुर है। बहुत सारा आदमी को जानकारी नहीं है। मैडम बोलिए और कुछ जानकारी। बहुत प्राचीन राजधानी है। यस, मतलब बहुत पुराने समय में इसकी 2052 गढ़ियाँ थी। मतलब राज पुराण से जुड़ा हुआ था। और एक प्रसिद्ध कहानी आपने सुनी होगी मोरध्वज की। अच्छा ना, राजा यहाँ का जो मोरध्वज राजा थे, जिसके कौरव पांडवों से जुड़ी कहानी है। इंटरनेट में आप सर्च करेंगे वो तो आ जाएगा। हाँ। तो उसमें वो जो महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, तो उसको जो राजा रहते हैं मोरध्वज, उन लोग उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। ये इसके बारे में मैं चर्चा सुना हूँ। वो जो हमारा रामटिकरी जो मंदिर है उसी जगह में। हाँ, आप भी बताइए। मैं इसको तो फिर उनमें घोड़ा पकड़े हैं तो उनको युद्ध करना रहता है, लेकिन दोनों भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान फिर उनकी परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं श्री कृष्ण जी
तो परीक्षा में मोर ध्वज पास होते हैं, तो फिर श्री कृष्ण मोर ध्वज को आशीर्वाद देते हैं। तो फिर उनके आशीर्वाद से भी ये राज्य शक्तिशाली और बहुत संपन्न राज था। लेकिन अब तो चूंकि खंडहर हो चुका है और हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है इस बात को प्रमाणित करने के लिए, और जो चीज़ सामने है वो उसको सब मानते हैं। ये सब उसका एस्टेब्लिशमेंट का अंतर्गत था। हाँ, ये सब उसी समय का है। आप ही देखभाल, आप लोग की देखभाल करते हैं? मैं ही देखभाल करती ना, हूँ, ये पूजा सब पाठ करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके पूजा करने का जगह भी है क्या? हाँ, पूजा करने का जगह है। अब वो प्रमाण नहीं है। चलिए चलिए, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप दिए हैं। ये तो महाकाली या महाकाल की आवश्यकता तो पड़ेगी। महाकाली के आशीर्वाद से ही राजा लोग युद्ध जीतते थे। प्रैक्टिकली हमारा मेलकम मैडम जो बोल रहा है, ये एरिया अभी हमारा मैडम एंड उसका परिवार देखभाल कर रहा है। और ये जो हमारा लेफ्ट साइड में जो आप देख रहा है, इसी जगह में मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है। मैडम अभी भी इधर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है, इसीलिए मैडम के द्वारा प्रमाण करना कष्टसाध्य है। लेकिन विश्वास बोल के भी तो कुछ चीज़ होता है। विश्वास के ऊपर में आधार पर हमारा दुनिया टिके है। और ये पुराना रतनपुर है, इसमें तो मेरे को जो मैं इतना दिन से घूम रहा हूँ, हमको तो नहीं लगता है, यही हमको दृढ़ विश्वास है यही पुराना रतनपुर ही होगा। क्योंकि इसका जो ब्रिक्स देखा हुआ है, ये ब्रिक्स को मैं मैडम को बोलना चाहता हूँ, ये शीरपुर में देखा हूँ 11वीं शताब्दी में, 557 माने एडी माने ख्रीष्ट के बाद ये पहले भारत में मंदिर में ईंट का प्रयोग हुआ था, उसके बाद रतनपुर में आया था। तो वही एक ही ईंट मैं देख रहा हूँ, ब्रिक्स इधर देख रहा हूँ। चलिए आपको सब मंदिर चलते हैं, आइए। मंदिर तो अभी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, इधर आपको जरूर दिखाते हाँ ठीक, ओके ठीक। अब इसका ये देखिए कितने 7 वो खंडों में बना हुआ है ये महल, और इसके पिलर आप देख सकते हैं। इसके पिलरों में बेल का गूदा और उड़द की दाल उसका उपयोग किया गया है। मतलब जो प्लास्टर के लिए, हाँ, वो शायद यहाँ उस समय बहुत मैंने उस टाइम सीमेंट कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए उसका प्रयोग हुआ था। हाँ, और दरवाजों के लिए शायद लकड़ी उपयोग की गई थी। अच्छा, तो ये लकड़ियाँ निकली हुई हैं इसमें, आप अंदर में देखिए। हाँ, वो सब कितना सफाई से बना हुआ सफाई से बना हुआ है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेलकम मैडम भी वही बोल रहा है, ये अभी ये खंड मैंने इसका जो इनसाइड जो पोर्शन जो अभी एक साइड टूटा है, लेकिन अभी अटूट है वो अभी भी। हाँ, बहुत पुराना, मतलब मेरी उम्र कम से कम 52 अभी एज है, तब से मैं देख रही हूँ बचपन से ये ऐसा ही है, कुछ का परिवर्तन नहीं है। मजबूत बना हुआ है। और इसका अंदर में वो वहाँ पर महादेव जी की स्थापना है, बूढ़ा देव बोलते हैं। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। भाषा में इधर नहीं आने से हमको पता ही नहीं चलता, इधर इतना सुंदर मंदिर है। आप देखिए, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ज़माना का पुराना रतनपुर है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपको जितना दूर संभव मैं आपको इसको दिखाऊंगा। मेलकम मैडम भी हमारा साथ में ही है, और दूर से ये जो ब्रिक्स का जो पैटर्न है, ये पैटर्न से हमको लग रहा है हमारा ये मैंने 57 में जो पहले बार हमारा ये शीरपुर में मैं जो देखा हूँ, आज यही चीज़ इधर देख रहा हूँ। इसके मतलब हमारा रतनपुर में ब्रिक्स का प्रयोग जब हुआ था, वो पृथ्वीदेव सिंह किया था। इसके चारों तरफ दरवाजे थे। अच्छा, और ये जो महल था ये 11 एकड़ में बना हुआ था। अच्छा, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई पूरी 11 एकड़ थी। अच्छा, अब मतलब गांव वाले लोग ने खेत बना खेत लिए बनाए और कुछ कब्जा कर लिए। अभी ये जो बाउंड्री वाल बना हुआ है ना, हाँ, ये जो आप चलिए बाउंड्री वॉल जो दिख रहा है आपका तरफ से हुआ है? हाँ, ये हमारी तरफ से हुआ है। यहाँ एक पुजारी लोगों का संगठन है जो यहाँ पे नवरात्रि करते हैं। अच्छा। कम से कम अभी 33 साल हो चुके। अच्छा, 1990 से। अच्छा, तो पुजारियों के बारे में वहाँ अंदर पुजारी भवन में लिखा है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। अच्छा, उसका ठीक है। सबके बारे में उनका एड्रेस, फोन नंबर सब अच्छा, ना दिया ठीक है, आप बोल दिया काफ़ी है। और जो यहाँ के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, हाँ, उनसे हम लोग मांग रहे हैं कि ये इसको हमको अधिकार में दिया जाए। हाँ,
मतलब यहाँ पर कोई कहता है तहसील बनाएंगे, और कुछ लोग मतलब जो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं महामाया ट्रस्ट वाले, तो हम जो बस्ती वाले हैं वो नहीं देना चाहते, क्योंकि मतलब हमारी देवी है, हम पूजा करने के लिए अपना अधिकार चाहते हैं एकदम। और हमने इस जगह को साफ किया है, साफ सफाई जो किए हैं, और ये बहुत 33 वर्षों के मतलब संघर्ष में हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी कर रहे हैं ये प्यार तो है। हाँ, और आने वाले लोगों को यहाँ महिमा मिलती है, वो लोग प्रमाण में हैं। तो भूपेश बघेल जी से हम चाहते हैं कि वो हमको दे दें इस स्थान को। मैं हमारा जितना क्षमता है ये पूछने का कोशिश करूंगा मैडम। हाँ, ये हाँ हमारी बात एकदम, और आपके माध्यम से ही सही, अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है और हमको ये स्थान मैं पूरा कोशिश करूंगा। ये जब ऑनलाइन होगा चैनल में, इस स्थान की पवित्रता के लिए और शुद्धता के लिए ये जरूरी है कि ये मेरे मतलब हमारे अधिकार में हो, ताकि हम इसको शुद्ध रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जुड़ा सके और ये महल पुनः बस सके। हम मतलब कम से कम रतनपुर इच्छा है कि ये पहले देखिए, मैं पढ़ रहा था सत्ययुग से आज तक कलियुग तक रतनपुर का अस्तित्व है। मानिकपुर नाम था, उसके बाद हीरापुर था, अभी रतनपुर हुआ है। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व तो जगह का हाई है, आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है बहुत। और ये जब पुराना हमारा रतनपुर है, इसका गरिमा और होना चाहिए। ये नहीं हुआ, ये तो मैं जरूर हमारा भाषण में बताऊंगा। आप इसका मैडम रख लीजिए, ये हमारा कार्ड है, और आपको स्मार्टफोन होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तुरंत हमारा जब मैं इसको छोड़ूंगा आपको स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, आपको शुभ नाम रजनी बोला ना? रजनी मरका। मैं जब इधर आऊँगा हमारा मिसेस को लेकर आपको साथ फिर दोबारा परिचय करा के जाऊँगा। नवरात्रि में आइए यहाँ, बैसाख में जब नवरात्रि ठीक होती है। ठीक। और जो मेरे गुरु हैं उनसे आप सबको मिलवाऊंगी। आपको गुरु कहाँ रहते हैं? हमारे गुरु अभी यात्रा पर हैं। अच्छा, वो सुसटोला में रहते हैं। हाँ, तो उसका भी इंटरव्यू लूंगा मैं। हमारा मुख्य शक्तिपीठ है। हाँ, और ये भी एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है, तो आप इसको प्राचीन महामाया का शक्तिपीठ कह सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं। में इसका नाम है बादल महल के नाम से, आप सर्च करेंगे बादल महल के नाम से तो ये स्थान दिखेगा। और मेरा तो सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इस स्थान को सम्मान मिले, इसकी सुरक्षा हो, पर हमको मिले। मतलब हम आपको इतना दिन से प्यार सबको इतना बड़ा, ये एक आध्यात्मिक संघर्ष है। हाँ, पैसे वालों के हाथ में जाके सिर्फ एक बिजनेस बन जाएगा, तो मैं इसको बिजनेस बनने नहीं देना चाहती। और मतलब शुद्धता से इसकी पूजा, जो शुद्ध और सात्विक पुजारी हैं उनके हाथ में रहे, और उसके साथ सब लोग जुड़े। यहाँ पर कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है। बस हम लोग गौड़ जाति से आते हैं, तो अब हम अपनी जाति के अनुसार इसका पूजा करते हैं। ये तो अपनी जाति का सम्मान करना तो सबका अधिकार है। हाँ, तो मतलब हमारे शक्तिपीठ को सबका सम्मान मिले, सबका सहयोग मिले, ये हमारी इच्छा है। और हमारा शक्तिपीठ वैसे ही बसे जैसे पहले बसा था, प्राचीन राजधानी की तरह। और महामाया माता का तो इतना नाम है, उनका हमेशा हर जगह सम्मान मिले। ओके, धन्यवाद आपको। आज एक पुराना रतनपुर का कहानी आपको सामने मैं रखा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। देखिए बैकग्राउंड में आप पीछे आप देख रहा है, आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उधर जब जाएंगे वो हमारा नतून महामाया मंदिर है। ये अति पुराना महामाया मंदिर है। आज बिलासपुर में इतना नज़दीक रहते हुए भी इतना जानकारी हमारा पास नहीं था। ये रजनी मेलकम जो मैडम, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने वंश परम्पराक्रम में इनके हाथ में है, देखभाल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है इसको सुस्त संचालन के लिए, लेकिन शायद कोई जगह में उसका बाधा मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे वो जो संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष कर रहा है, उसके सक्सेस हो जाए। नमस्कार।